علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تقصروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आप तमाम का आज के इस दर्स में इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम जिस सूरे का मुताला करने जा रहे हैं ये वो सूरा है मेरी बहनों, अगर हमने इस सूरे को समझ लिया, ठीक है, और इस सूरे को समझ लिया, इस सूरे की जो थीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान की है उसको हमने समझ लिया, हमारी आमाली ज़िंदगी में अगर हमने उसको ला लिया तो यकीन मानिए हमको कोई नहीं रोक सकता अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत से। यानी जो बंदा या बंदी अब इस सूरे को समझ लेती है गोया उसके दिल में कुरान की मोहब्बत, कुरान का नूर जब आ जाता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत आनी यकीनी बन जाती है। ठीक है, ये वो सूरा है जिसके ज़रिए तमाम इंसानों को अल्लाह से मोहब्बत करना सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो अब ये जो सूरा है ये सूरा नंबर 55 है, सूरा नंबर 55 जिसके अंदर मुकम्मल कितनी आयत है? कितनी है? पूरे बोलो ना। 78 आयत है। इसमें है ये 78 आयत और 3 रुकू है इसके अंदर। ये सूरे को अगर देखा जाए तो ये सूरा मदनी सूरा है, लेकिन
मदनी सूरा तो है ये, लेकिन इसके अंदर जो बयान किया गया है, जिनके खिताब किया गया है, वो तमाम का तमाम कुफ़ार से, तमाम का तमाम खिताब मक्के वाले मुशरिकीन से है, कुरैश के लोगों से। तो कुरैश कहाँ थे, मक्के में या मदीने में? जी मक्के में। ये सूरे की मुफस्सिरीन ने इस सूरे को कौन से ज़ुमरे में डाला है? मदनी सूरे में डाला है। लेकिन इस सूरे की ख़ास बात ये है, इसकी आपको यहाँ से अंदाज़ा होगा कि कितनी प्योर है, कितनी प्यारी है, इसकी खासियत क्या है, ये अलग क्यों है दूसरी सूरों से, कि इसका ये तो है तो ये मदनी सूरतों में, लेकिन इसकी जो थीम है वो पूरी की पूरी मक्की सूरतों से मिलती है। ठीक है, मदनी सूरतों की थीम क्या रहती, बोलो ज़रा? अहकाम और मसाइल रहती है ना, अहकाम मसाइल अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करते। लेकिन ये वो सूरा है जिसके अंदर कोई अहकाम और मसाइल बयान नहीं किए गए, कोई रिसालत बयान नहीं की गई, कोई नबूवत बयान नहीं की गई, लेकिन है ये मदनी सूरा। ठीक है, उलमा इकराम और मुफस्सिरीन ने इस सूरे को मदनी सूरे के ही ज़िमरे में डाला है। सबसे पहली चीज़ आइए इसकी फजीलत की तरफ। पहले हम फजीलत देखेंगे, ठीक है, उसके बाद इसके सब्जेक्ट क्या है वो देखेंगे, फिर इसका शान नुज़ूल क्या है वो देखेंगे, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये बेहतरीन सूरा, यूनिक सूरा, जो सब के लिए, तमाम की तमाम इंसानियत के लिए एक यूनिक सूरा बनाकर दिया गया। ठीक है, तो फजीलत के एतबार से आइए, आमतौर पर हमारे माहौल और माशरे में ये सूरे की फजीलत बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं, है ना, और इसको पढ़ते भी है, इससे एक मोहब्बत, एक उनसियत भी इंसानों को होती है। मैं आप सबको एक बात बता दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस, पहले वो हदीस बताऊंगी, फिर उसके बाद बताऊंगी कि क्या वाकई जिस तरीके से हमने आज कुछ सूरों को मुकर्रर कर लिया अपने लिए, है ना, सुबह पढ़ने के लिए, शाम पढ़ने के लिए, सूरह रहमान पढ़ लेंगे तो ये हो जाएगा, सूरह रहमान पढ़ लेंगे तो वो हो जाएगा, सूरह यासीन पढ़ लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हमने सूरह यासीन में भी ये चीज़ें देखी थी, उसका कोई ख़ास हमको शान नुज़ूल नहीं मिलता। ठीक है, और उसकी ख़ास कोई ऐसी फजीलत भी नहीं मिलती जो कि कंपलसरी आपको करने के लिए बोला गया हो, सिवाय इसके कि सूरह यासीन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जो सही हदीस मिलती है हमको, वो ये कि हर मुसलमान के अंदर, हर उम्मत मुस्लिमा के दिल में क्या होनी चाहिए? सूरतुल यासीन होनी चाहिए। लिहाजा क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसके अंदर जो मज़ामीन बयान किए गए वो उसको याद रहे, उसकी अमली ज़िंदगी में वो चीज़ें मौजूद रहे। अब यहाँ पर ये जो सूरों की जो फजीलतें बयान की गई पूरे कुरान मजीद के बारे में आता है, और तमाम मुफस्सिरीन इस बात पर दलालत करते हैं, तमाम के तमाम मुफस्सिरीन इस बात पर एकजा है, इत्तेफाक करते हैं, और यह हदीस सही हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं पूरे कुरान मजीद में कुछ सूरतें ऐसी है, 7 सूरतें ऐसी है जो मुझे तौरात के बदले दी गई। हदीस क्या है? देखो, ये हदीस को अच्छे से याद रखो। अब ये हदीस अगर समझ लिए ना तो आपको समझ में आ जाता है कि कौन सी सूरतों की फजीलतें हैं, कौन सी सूरतों में अहकाम और मसाइल है, कौन सी सूरतों में अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की निशानियाँ हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की खुदरत उसके अंदर बयान की गई। हदीस में क्या बयान किया गया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे तौरात के बदले 7 तवील सूरतें दी गई। ठीक है, तौरात के बदले 4 आसमानी किताबें हैं। 4 कौन कौन सी आसमानी किताबें बोलिए? तौरा, इंजील, कुरान मजीद। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। अब इस हदीस में अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं कि मुझे तौरात के बदले क्या दी गई? कुरान की 7 आयतें दी गई। कितनी आयतें दी गई? पूरी मुकम्मल 7 आयत दी गई। तवील सूरा, इसके अंदर तवील का लफ्ज़ आया है। ठीक है, और वो 7 सूरों के बारे में अल्लाह के नबी कहते हैं कि वो सूरह फातिहा को छोड़ दीजिए, सूरतुल बकरा से लेकर आप आइए कहाँ तक? सूरह अनफाल तक। ठीक है, और उसके अंदर सूरह तौबा को भी शामिल कर लीजिए। सूरह तौबा की, क्योंकि सूरह अनफाल की जो थीम है वो किसी ना किसी तरीके से सूरह तौबा से भी जुड़ी हुई है, अगर आप उसको पढ़ेंगे, अगर समझेंगे तो। सूरह बकरा से आइए, सूरह बकरा से गिनिए सूरह नंबर 9 जिसको याद है, हमारी लड़कियां खासतौर पर जिनको याद दिलाया जरा। हाँ, सूरह फातिहा को छोड़ दीजिए, वो यूनिक सूरा है। हाँ, सूरह बकरा। सूरह बकरा के बाद कौन सा सूरा है? आल इमरान। हाँ, सूरह निसा, सूरह मायदा, सूरह अनआम, सूरह आराफ और सूरह अनफाल। कितनी सूरतें हो गई? 7 सूरतें। तो अब ये सूरतों की खास बात अल्लाह के नबी कहते हैं कि इसके अंदर अहकाम और मसाइल बताएंगे। अगर आप पढ़ेंगे ना सूरह अगर आप बकरा पढ़ेंगे, सूरह अनफाल पढ़ेंगे, सूरह आराफ पढ़ेंगे, सूरह अनआम पढ़ेंगे, सूरह निसा पढ़ेंगे। सूरह निसा में हमने देखा ना औरतों के तलाक के बारे में, निकाह के बारे में, फिर सूरह बकरा में भी आया ना विरासत के बारे में। ये तमाम के तमाम मसाइल, अहकाम और मसाइल ये तवील सूरतों में बता दिए गए, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौरात के बदले दिए गए। बात आ गई समझ में? क्लियर है? अब यहाँ पर 7 सूरतें कौन सी है?
ये पूरे 7 याद रहना अब आप लोगों को। इसके अंदर सूरह तौबा को भी लास्ट में एक ब्रैकेट में डाल के लिख लो, ठीक है, क्योंकि इसकी भी थीम तकरीबन किससे मिलती, सूरह अनफाल से मिलती है। अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी वो चीज़ इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पर ये तो बात क्लियर हो गई। अब फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे ज़बूर के बदले, सबसे पहले क्या बोले, तौरात के बदले 7 तवील सूरतें दी गई। उसके बाद ज़बूर के बदले मुझे मुअय्यन सूरतें दी गई। कौन सी सूरतें, मुअय्यन सूरतें। और वो मुअय्यन सूरतें शुरू होती है सूरतुल यूनुस से लेकर सूरतुल फातिर तक। सूरह फातिर, सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 से लेकर सूरह फातिर सूरह नंबर, हाँ किसको याद है सूरह नंबर और नेम्स? सूरह फातिर सूरह नंबर, सूरह नंबर 32 या 30। जल्दी बोलो। देखो याद कर लेना, हमको मालूम रहता कौन सी सूरतें तवील है, कौन सी सूरतें मुअय्यन है। मुअय्यन में अल्लाह ताला क्या थीम बयान कर रहे हैं, कौन सी है सूरह नंबर? सूरह फातिर सूरह नंबर, बच्चियाँ हमारे 35, देख के बोल रहे 35, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सूरह बकरा सूरह नंबर 2 से लेकर सूरह अनफाल आ गया, वहाँ तक क्या नंबर आ गया, सूरह तौबा भी उसके अंदर आ गया, तो सूरह नंबर 9 आ गया उसके अंदर, ठीक है। सूरह नंबर 9 के बाद कौन सा सूरह है? सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 है। वो कहाँ से मुअय्यन सूरतें किसके बदले दी गई? ज़बूर के बदले दी गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद में, जो कहाँ से शुरू हो रही, सूरह यूनुस से सूरह फातिर तक। इसके अंदर जो बातें बयान की गई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह के हम्द के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हम्द के बारे में बयान किया गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुदरत बयान की गई है। अल्लाह की हम्द आ गई, अल्लाह की तारीफ़ आ गई, अल्लाह की खुदरत आ गई, उसकी निशानियाँ आ गई, अम्बिया के पूरे मौजिज़ात आ गए उसके अंदर। कहाँ से कहाँ तक? सूरह यूनुस से सूरह फातिर तक। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे इंजील दी गई, इंजील के जगह पर मुझे मसानी सूरतें दी गई, जो कि सूरह यासीन से शुरू होते हैं सूरह हुजरात तक। सूरह फातिर के बाद क्या है? सूरह यासीन सूरह नंबर क्या पढ़े हम? 36। सूरह फातिर क्या था? सूरह नंबर 35। 35 के बाद 36 वाला सूरह कौन सा है? सूरह यासीन। तो अब सूरह यासीन से लेकर सूरह हुजरात तक कौन सी सूरतें हैं? मसानी सूरतें हैं, जिसके अंदर अक़ीदा, तौहीद, रिसालत, आखिरत, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा खोल कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हक़ और बंदों के हक़। कौन सी सूरतें किसके बदले दी गई? ये बोलो, इंजील के बदले दी गई। ये याद रखना, ये बहुत अहम चीज़ है, आज मैं आपको बता रही हूँ। जो आज नहीं आए ना, उन्होंने बहुत अपना नुकसान कर लिया आज उन लोग। सूरह यासीन से लेकर सूरह हुजरात, सूरह हुजरात सूरह नंबर 49, वहाँ तक क्या बातें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं? अक़ीदे के बारे में, ईमान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान, ठीक है, रिसालत पर ईमान और आखिरत के दिन पर ईमान, उसके साथ साथ अल्लाह के हक़, बंदों के हक़। सूरह हुजरात में क्या है? पूरे बंदों के हुकूक़ ही है ना। अगर हम पढ़ेंगे तो हमको वो चीज़ समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह। तो अब ये चीज़ें हमको किसके बदले दी गई? इंजील के बदले दी गई। अच्छा, ऐसा दिमाग में फिक्स रहना अब हमारे, ठीक है। अब उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उसके बाद मुझे फजीलत दी गई कुछ मुफस्सल सूरतों से। मुफस्सिल, ठीक है, मुफस्सिल सूरतें। और वो मुफस्सिल सूरतें कहाँ से शुरू होती? सूरह हुजरात के बाद सूरह कौन सा है? कौन सा है सूरह हुजरात के बाद? सूरह क़ाफ। सूरह क़ाफ सूरह नंबर, जल्दी बोलो, 50। सूरह क़ाफ से लेकर सूरह नास तक, ठीक है। अब ये कौन सी है? मुफस्सिल सूरतें हैं, फजीलत वाली सूरतें हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं कि ये मुझे फजीलत वाली सूरतें दी गई। अब मुझे बोलो, सूरतुर रहमान कौन से हिस्से में है? जल्दी बोलना। मुफस्सिल में है, मुअय्यन में है, मसानी में है, तवील में है? मुफस्सिल में है। कहाँ पर आ रहा वो? सूरह क़ाफ के बाद, हाँ, सूरह क़ाफ सूरह नंबर 50 है, तो सूरह रहमान सूरह नंबर 55। हाँ, तो अब ये बात तो हमको अच्छे से समझ में आ गई। अब इसकी यूनिटी, इसकी एक यूनिक खासियत क्या है? इसके अंदर ना रिसालत के बारे में है, हालांकि है ये मदनी सूरा, ठीक है, उलमा ने उसको मदनी सूरे में ही डाला है। और ना उसके अंदर तौहीद के कोई ऐसी चीज़ें, ईमान के बारे में बोला गया, ठीक है, अक़ीदे के बारे में बोला गया, या फिर मसाइल के बारे में बोला गया, अहकाम के बारे में बोला गया। ये सब चीज़ों से ये सूरा पूरा खाली है, ठीक है। तो हाँ, तो अब यहाँ पर देखो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सूरे में 2 मखलूक़ात से बार बार खिताब कर रहा, ठीक है। तुकज़्ज़िबान, तुकज़्ज़िबान, ठीक है। बान ये तस्निया का सेगा है। जो लोग अरबी ज़ुबान से थोड़ा बहुत वाकिफ़ है, इस बात को जानते हैं। अरबी ज़बान में 3 सेगे रहते, एक वाहिद, तस्निया और जमा, ठीक है। वाहिद का सेगा तो वाज़ेह रहता है आपको। तस्निया के सेगा में आप देखते हैं कि बान, आन,
आन, ये चीज़ें ख़ास तौर पर आती है उसके अंदर। जमा के सेखे में वो तो हमको आसानी से मालूम हो जाता है उसके अंदर। तो अब यहाँ पर आप देखो एक जो आया जो बार बार इसके अंदर रिपीट हुई, कौन सी है? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, है ना। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? तुम दोनों है रब्बु, यहाँ पर देखो रब्बिकुमा आया ना, माँ रब्बिकुमा, माँ कब इस्तेमाल किया जाता? कुमा, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता, तस्निया के लिए। तो अब यहाँ पर ये पूरे सूरे में दो ऐसी मखलूक़ात से जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला बार 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 खिताब कर रहे हैं। ठीक है, आगे आऊँगी मैं, अल्लाह ताला खोल के बताएंगे उसके अंदर इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जैसे जैसे समझा रहे ना हम भी वैसे वैसे समझते जाएंगे। ठीक है, हाँ अब आइए इसकी थीम की तरफ, इसके सब्जेक्ट की तरफ। 31 मरतबा क्या हो गया? ये एक आयत आ गई 31 टाइम। हाँ 31, 78 में से 31 निकाले तो बच रहे कितनी आयतें? 47। अब ये 47 आयत, एक ही आयत, यहाँ पर एक आयत की 47 आयत के अतराफ अल्लाह घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये एक आयत इतनी अहम आयत है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके अंदर बार 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 जिक्र कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमको ये बात समझनी होगी, अगर हमने इस आयत को समझ लिया तो गोया अब हम पूरे सूरे रहमान को समझ लेते। ठीक है, पूरे सूरे रहमान को समझ लेते। अब उसके अंदर थीम क्या है वो सुन लो। देखो अब इस सूरे रहमान के बाद हम जो सूरा, उसकी सूरे रहमान की फौरी बाद कौन सा सूरा है? सूरा नंबर 56 कौन सा है? जल्दी बोलो। सूरे वाक़िया, इसलिए बोली मैं ज़रा याद कर लो सूरा नंबर और नेम्स। हाँ तो अब यहाँ पर देखो सूरतुल रहमान और फिर सूरे वाक़िया, ये दोनों कैसी सूरतें हैं मालूम? इन लोगों के जो थीम है, इन लोगों के जो मज़ामीन है वो पूरे एक जैसे। हमको गोया ऐसा लगता है अगर हम दोनों को भी पढ़ेंगे ना, मिरर इमेज जिसको बोलते हैं ना, हम बाज़ लोग बोलते हैं अरे इनको छिपाओ, इनको निकालो, बोलते नहीं। वैसे ही सूरे रहमान और सूरे वाक़िया दोनों के अंदर मज़ामीन एग्जैक्ट हमको वही मिलते हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला स्टार्टिंग में जो सूरे रहमान में बयान करता वो सूरे वाक़िया में पीछे से जाते। ठीक है, अब कितने मज़ामीन है, कितने सब्जेक्ट है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरे रहमान या सूरे वाक़िया में बयान करता है, ये बात यहाँ पर लिखो। सूरे वाक़िया जब बोलूँगी ना मैं उसको और अच्छे तफसील से वहाँ पर बोलूँगी इंशाल्लाह। सूरे रहमान में सूरे रहमान का बोलूँगी। तो अब यहाँ पर देखो जो 5 मज़ामीन लिख लीजिए आप उसको, 5 सब्जेक्ट जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला बात कर रहा। पहला सब्जेक्ट है क़ुरआन पर। ठीक है, अज़मत क़ुरआन। ये क़ुरआन एक मिशन के तौर पर तुमको दी गई, खाली नहीं दी गई, मिशन के बारे में बताया जा रहा। तुम्हारे ज़िंदगी का मिशन ये क़ुरआन है, पहला सब्जेक्ट उसके अंदर बोला गया। दूसरा सब्जेक्ट सूरह रहमान की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर अब। फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है इंसान की तख्लीक़, उसकी निशानियाँ, अलग अलग निशानियों के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके अंदर हमको बताया, दूसरा सब्जेक्ट। तीसरा सब्जेक्ट है इसके अंदर अहले जहन्नम का, जहन्नम वालों का। ठीक है, जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम होगी कैसी, ठीक है, उसमें लोग डाले जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सोचो, सूरे का नाम क्या है? रहमान है, लेकिन इसके अंदर जिक्र किया जा रहा जहन्नम का, आज़ाब का, सज़ा का। तो यहाँ पर बात ये है, थोड़ा हमको समझना यहाँ पर ये है कि जहन्नम है, अल्लाह बताना चाहता है। जो भी अब इसके पैगाम को समझ लेगा ना, समझ कर अमल कर लिया, तो उसके बाद वाली जो चीज़ें हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करा, जो 4th सब्जेक्ट है वो क्या है, उसमें पास होने वाले लोगों के लिए क्या है और टॉपर्स के लिए क्या है। हमारे पास होता है ना, एक बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है, उसके लिए एग्ज़ाम होता नहीं होता? होता ना। हमारे लिए भी दुनिया की ज़िंदगी क्या है? इम्तिहान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह मुल्क में क्या कहता है? अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने तुमको दुनिया और ज़िंदगी और मौत किस लिए दी? किस लिए दी? टेस्ट के लिए दी, एग्ज़ाम के लिए दी, ताकि तुमको आजमाए, तुमको देखे कि तुम में अच्छे अमल कौन करता है। तो मैं और आप भी अब इस वक्त इम्तिहान गाह में हैं। ठीक है, जो इम्तिहान लिखेंगे वही रिज़ल्ट हमारा आने वाला है। तो अब यहाँ पर जो फेल होंगे उनके लिए जहन्नम में। 3 चीज़ें वहाँ पर बना लीजिए। थीम नंबर, उसके अंदर सब्जेक्ट नंबर 3 क्या आ रहा? फेल होने वालों के लिए, जहन्नम में जाने वाले लोगों के लिए। 4th नंबर किसके लिए आ रहा? जो पास हो जा रहे, कम से कम बॉर्डर मार्क्स जो बोलते हैं ना हम, हमारे पास है ना, जानते कि हम कम से कम हम बॉर्डर मार्क्स आके हमको पास तो हो गए, 35 तो आ गए हमारे को, है ना। अगर एक भी मार्क्स कम होता तो फेल की कंडीशन में चले जाते थे ना। हाँ, तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला उनके बारे में बता रहा, उनको इनामात जो दिए जाएंगे, जो कम से कम पास हो जाएंगे, कम से कम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो एग्जाम में ऐसा होता है क्या खाली पूरे लोग पास हो गए, कोई फर्स्ट ना आए, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला आखिरी जो बात बता रहा कि फर्स्ट जो आएंगे, जो टॉपर्स होंगे, उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या तैयार कर रखा है। टॉपर्स जो आएंगे उनके लिए
उनके लिए जन्नतान का जो अल्लाह ताला आगे जिक्र कर रहे, ठीक है। जो पास हो गए उनके लिए भी कुछ चीज़ें हैं, जो फेल हो गए उनके लिए भी है ना। एग्जाम में तो पास होंगे, फेल होंगे, टॉप फर्स्ट आएंगे, ये आम चीज़ें जो हमारे दिमागों में आसानी से बैठ जाती। तो 5 चीज़ें हो गई अब यहाँ पर, क्या क्या हो गई बोलो। पहले कुरान मिशन के तौर पर दिया गया, आपको खाली नहीं दिया गया, मिशन के तौर पर एक विजन देकर तुम लोग को ये कुरान भेजा गया, ठीक है। दूसरी चीज़ अल्लाह की निशानियाँ, अल्लाह की नेमतें हमको बार बार उसके अंदर बताई गई, इंसान की तख्लीक उसके अंदर बताई गई। हाँ, तीसरी चीज़ आसानी से फेल हो गए ना उन लोगों का, ठीक है। फोर्थ चीज़ जो पास हो गए, बॉर्डर मार्क्स से पास हो गए। फिफ्थ लोग टॉपर्स में से, ठीक है। हाँ, तो अब ये सूरह रहमान इतना प्यारा सूरह है, अल्लाह अकबर, इतना प्यारा सूरह है। अगर हम इसको समझ लेंगे ना, हमारे दिलों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत का ऐसा नूर निकलेगा, जो जब वो नूर आएगा ना तो हमारी अमली ज़िंदगी में वो नज़र आएगा। इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो थीम आ गई सूरह रहमान की, सूरह वाक़िया में क्या है मालूम। सूरह वाक़िया में पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसे ही क़यामत का जिक्र कर दिया ना, इसके अंदर भी आ रहा क़यामत का जिक्र। स्टार्टिंग में क्या जा रहा, जब मिशन दे दिया जा रहा ना, वो मिशन अगर तुम नहीं पूरा करे तो क़यामत के दिन क्या होगा, वो स्टार्टिंग में सूरह रहमान में बोल दिया गया। अब वहाँ पर क्या हो रहा, सूरह वाक़िया में क्या हो रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले टॉपर्स की लिस्ट, सूरह वाक़िया में क्या है, पहले टॉपर्स की लिस्ट, फिर उसके बाद जो पास हो जाएंगे बॉर्डर मार्क्स से, फिर उसके बाद जो फेल हो गए, फिर उसके बाद अल्लाह की निशानियाँ, है ना, इंसान की तख्लीक, उसका सब चीज़ें उसकी बताई जा रही, और आखिर में कुरान, अज़मत कुरान वहाँ पर बयान किया गया। तो आपको गोया ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों भाई बहन है, मिरर में जुड़वा भाई बहन बोलते ना, लिहाजा ये 2 सूरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात हमको अच्छे से समझ में आ गई। ये थीम अच्छा याद रखना। अब यहाँ पर देखिए, मैं और आप अब क्या पढ़ने वाले, सूरतुर रहमान पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? कुरान का सबसे असल मकसद ये है कि हम कम्युनिकेट करने वाले बन जाए, अपना ताल्लुक़ अपने रब से मजबूत करने वाले बन जाए। कुरान हमको समझ के क्यों पढ़ना है, क्यों हमको हमारी ज़िंदगी में लाना है, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ हमारे रब से मजबूत कर लेना, ठीक है। अब मजबूत कब होगा वो, जब हमको किससे बात कर रहे, क्या बात कर रहे, किस लहजे में बात कर रहे। अगर आपको वो मालूम रहा तो आपके दिल में मोहब्बत आएगी, कम्युनिकेट कर पाएंगे, बात कर पाएंगे। होगा नहीं होगा? तो अब ये पूरा कुरान जो है ना मेरी बहनों, हमको ये सिखाता है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कुरान को अल्लाह के लिए तोता मैना की तरह मत पढ़ो, उसको समझ कर पढ़ो, समझ कर पढ़ो। पढ़ लेते सुबह सुबह, रोज़ हमारे पास एक माहौल बन गया, सूरह रहमान रोज़ पढ़ा जाता, आदत बन गई। किस वजह से, क्या नियत रखे कि हमारा दिन अच्छा जाएगा, है ना, हमारे घर में बरकत आएगी। हर सूरा, जितने मुफस्सिल सूरे हैं वो तमाम के तमाम सूरे फजीलतों वाले, तमाम के तमाम सूरे बरकतें वाले। यानी कुरान की हर आयत आपको फजीलत बतलाने वाली है, हर आयत आपको लेसन सिखाने वाली है, हर आयत आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत से जोड़ने वाली आयत है। क्लियर हो गई अब यहाँ पर ये बात? कुरान क्या है? ताल्लुक़ है मेरा और आपका अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। एक मशीन बोला जाता ना, एक मशीन। आप वो मशीन को कब चला सकते बोलो? नहीं मालूम है आपको? धनाधन क्या भी मार दे रहे बटना, कब चला सकते आप? आपको कौन सा बटन है, कहाँ दबाना है, क्या होता है, क्या प्रोसेस है, पूरा मालूम हुआ तो आप सही तरीके से उससे मोहब्बत होती ना। आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन फिर भी मैं बटना मारते जाती। बोलते दुनिया के मामले में नहीं, लेकिन कुरान के मामले में करते। नहीं समझ में आ रहा, लेकिन पढ़ते जा रही, है ना, बचपन से लेकर अभी तक पढ़ते जा रही। ये कुरान, ये एक वो आला है, अगर मैं इसको कहूँगी तो गलत ना होगा, ये एक वो मिशन है, एक वो आला है जिसको समझेंगे तो आपके दिल में इसकी मोहब्बत आएगी। खाली रट्टा मार लेने से इसकी मोहब्बत आपके दिल में आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर देखो, अब कम्युनिकेट अगर हमको करना है, किसी से बात करना है, तो क्या बात करना है, किस लहजे में करना है, ये दो बात मालूम होना ज़रूरी रहती ना। अगर ये क्या बात करना है वो इसने मालूम, और किस तरह बात करना है वो भी नहीं मालूम, तो कर सकेंगे आप बात? कर सकते? नहीं कर सकते। अब अल्लाह ताला कुरान में बोल रहे रहमान कुरान, मैं अगर ऐसा पढ़ लेते चलेगी, आपको समझ में आता? क्या बात कर रहे हैं आपको वो भी नहीं मालूम हो रहा, किस लहजे में बात कर रहे हैं वो भी बात नहीं मालूम हो रही। तो अब यहाँ पर सूरह रहमान को हम समझे, पूरी कुरान जब आप समझेंगे ना, तो आप अल्लाह उसके अंदर क्या बोल रहा और किस लहजे में बोल रहा हो, फीलिंग्स को आपको समझना होगा,
सिर्फ अल्फाज नहीं, वो उसके एहसास को भी हमको महसूस करना होगा कि मेरा रब ये बात कहता है तो क्यों कहता है, ये मिसाल देता है तो क्यों देता है। अल्लाह यहाँ पर अर्रहमान से शुरू करता है, तो अर्रहमान अल्लाह ने यहाँ पर क्यों कहा है ना। नॉर्मली होता है ना, अगर हम कहीं पर कोई चीज़ जाते हैं तो वहाँ पर अगर हमको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो हमारा दिमाग वहाँ अटक के रहता है, नहीं कहीं कुछ थाऊँगा ऐसा, मैं गई जी मुझे ऐसा कुछ तो भी थोड़ा ऐसा लगा, क्या था नहीं मालूम, मगर मुझे खटखटाया, बोलते नहीं बोलते। तो यहाँ पर देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको उभार रहा, हद से ज़्यादा उभारा। तुम किसी से बात करते हो ना तो तुम मालूम कर ले तो कौन से लहजे में बात करना है। तो अब यहाँ पर देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुमको क्या लहजा सिखा रहा, ठीक है। तो हाँ, अब यहाँ पर देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में ऐसी फसाहत और ऐसी बलागत अल्लाह अकबर बयान करता है जिस पर अगर कोई बंदा गौर व फिक्र अगर करे तो अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत ना है। वो फसाद, वो बलागत, वो मिसालें जो इंसान की फितरत में बयान कर दी गई, वो अगर समझ कर पढ़े, खाली उस जहन अगर होकर पढ़े तो उसको चीज़ समझ में आती, गौर करना करे ना तो समझ में आती वो चीज़, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर ये बात तो मुकम्मल हो गई कुरान के ताल्लुक़ से। अब इसका शान नुज़ूल, फजीलत बतला दी, उसके मज़ामीन बतला दी, ठीक है। अब कुरान को हमको कम्युनिकेट करने वाला बनाना है। ये कुरान पढ़ने का मकसद रमज़ान में आज ही हम जो सीरीज़ शुरू करें ना, इसका मकसद क्या है, हमारे ताल्लुक़ को हमारे रब से मजबूत कर लेना, ठीक है। अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत कर लेना, ये 3 चीज़ें लिख लीजिए आप यहाँ पर। कुरान पढ़ने का अब हमारा जो मकसद है ना वो आगे मैं बताऊंगी इंशाल्लाह आपको, ये सूरह रहमान के इंशाल्लाह चलते चलते बता दूंगी। कुरान को पढ़ने का पहला मकसद है हमारा ताल्लुक़ किससे मजबूत कर लेना, अल्लाह से मजबूत कर लेना। दूसरा ताल्लुक़ खुद से ठीक कर लेना, पहले अल्लाह से मजबूत कर लिए, खुद से ठीक कर लिए, और उनके आतराफ रहने वाले लोगों से अपने मामलात को ठीक कर लेना। उनसे ताल्लुक़ अच्छा कर लिया, खुद से अच्छा कर लिया, और अल्लाह से ताल्लुक़ को सीधा कर लिए। तो यही असल मकसद है पूरे कुरान मजीद का, ठीक है। हाँ, अब शान नुज़ूल अगर हम देखेंगे, तमाम अगर तफसीर की किताबें अगर हम पढ़ेंगे, ख़ास तौर पर तफसीर इब्न कसीर है, तफसीरुल कुरान है, अहसनुल बयान है, या इस तरह की जितनी भी तफासिर आज माशाल्लाह से मौजूद है, उलमा इकराम ने बड़ी मेहनतों के ज़रिए हम तक इस कुरान की तफासिर को हमारे दरमियान रखा है ताकि हम कुरान की वो फसाहत और बलागत को समझ सकें, उसके अंदर बयान की जाने वाले वो एहसास और फीलिंग को हमारे अंदर डाल सकें। हाँ, तो अब यहाँ पर उलमा इकराम ने सूरह रहमान की कोई ऐसी शान नुज़ूल हमको नहीं बतलाई, ना सहाबा से इसके ताल्लुक़ से कोई शान नुज़ूल हमको मिलता है, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ उलमा इकराम ने हमको यह बताया है कि ये जो सूरह रहमान जो नाजिल हुई इसके पस मंज़र कुछ है, ठीक है, इसका पस मंज़र कुछ है। और उसका पस मंज़र क्या है मालूम, मुश्रिकीन मक्का थे ना, हर चीज़ का इनकार कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, हम सूरह यासीन में देखे ना, रसूलों का इनकार कर रहे, अल्लाह की सिफ़ात का इनकार कर रहे, अल्लाह की किताब का इनकार कर रहे, है ना, अल्लाह निशानियाँ बता रहा उसका इनकार कर रहे। तो अब ये जो मुश्रिकीन मक्का थे ना, मुश्रिकीन मक्का हो या आज का मुसलमान हो, इसका लेकिन कुरान के पहले मुखातिब कौन है, मुश्रिकीन मक्का है, ठीक है। वो मुश्रिकीन है, वो कुफ़ार मक्का है, पूरे पहले मुखातिब वो लोग है, बाद में हम सब लोग हैं। तब वहाँ पर जो मुश्रिकीन मक्का थे ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार सवाल कर रहे थे, है ना, अच्छा तुम बोल रहे ये हो जाता, अच्छा तुम बोल रहे वो हो जाता, अच्छा ऐसा है क्या, अच्छा वैसा है क्या, अच्छा हम नहीं माने तो हमारे साथ ऐसा होता क्या। देखे ना हम पूरे सूरह यासीन में ये सब चीज़ें देखे ना, देख लिए ना। तो अब यहाँ पर देखो, अब हमारे जो सहाबा थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार रहमान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे। क्या, कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, रहमान रहमान। तो अब ये मुश्रिकीन मक्का जो थे ना, उन लोगों ने क्या किया, एक मरतबा सवाल किया, कई मरतबा भी उन लोगों ने इस बात को ये सवाल किया, तुम बार बार कहते हो कि रहमान रहमान रहमान, हम तो नहीं जानते रहमान का है, हम तो इलाह को जानते। वो अल्लाह को जानते थे लेकिन रहमान को नहीं जानते थे, हालांकि उनकी पिछली किताबों में ये बात मौजूद थी, लेकिन उन लोगों ने अपनी जहालत की वजह से उसको भुला दिया था। तो मुश्रिकीन मक्का अल्लाह को जानते थे लेकिन रहमान को नहीं जानते थे। तो अब मुश्रिकीन मक्का सवाल करने लगे मुसलमानों को कि अरे बताओ रहमान कौन है, बड़ा बोल रहे रहमान रहमान रहमान, और सवालात ऐसे तंजिया तौर पर किया करते थे, है ना, बड़ा बोल रहे क़यामत आती, लाओ ज़रा ला के बताओ, तुम सच्चे हो तो ज़रा ये करके बताओ। तंजिया तौर पर जब सवाल आता है ना, देखो आम तौर पर अगर कोई सवाल करते तो उसका दो मतलब होता है, या तो तंज करना या तो उससे इल्म हासिल करना, होता नहीं होता ना। तो अब यहाँ पर जो मुश्रिकीन मक्का थे ना, उनका लहजा कौन सा था, तंजिया लहजा था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी जो तंजिया लहजे, देखो इसके अंदर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पागल भी बोल रहे जब कुरान बोला जा रहा,
अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में बताया जा रहा, रिसालत के बारे में बताया जा रहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर बोल रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दे रहे, ये सब चीज़ें कर रहे कौन? मुशरिकीन मक्का। तरह तरह से तकलीफें देना शुरू कर दिए। अब जब पूछे बड़ा बोलो, मैं रहमान बोल रहा, कौन है रहमान बोलो ज़रा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनकी तमाम की तमाम जो जहालत थी ना, सबसे बुरी कौम बोला गया इनको, मुशरिकीन मक्का को। तो ये जो बुरी कौम थी ना, इसको इतने प्यारे अंदाज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जवाब दिया, अर्रहमान, रहमान, अल्लाह अकबर, रहम करने वाला है ना। अर्रहमान, कौन है अर्रहमान? अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में कई जगहों पर अल्लाह, जितना लफ्ज़ है अल्लाह, सबसे ज़्यादा लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल हुआ ना, अल्लाह की जगह पर सबसे ज़्यादा कोई और नाम रिप्लेस अगर अल्लाह ने किया तो वह अर्रहमान है। ठीक है, जैसे कि हमको मिलता ना कि मुशरिकीन मक्का पूछते ना कहाँ है अल्लाह, कहाँ है बोलो, तो कुरान की सूरह कौन सी सूरह तौहा की आयत है ना, क्या है? अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। इसके अंदर ये नहीं बोला गया अल्लाह अर्श पे, नहीं बोला गया, क्या बोला गया? रहमान अर्श पर है। यानी अल्लाह के नामों में, तमाम नामों में चोटी का जो नाम है वो कौन सा नाम है? अर्रहमान है। क्या है? अर्रहमान। देखो अल्लाह ने यहाँ पर उनको कितने प्यार से, कितनी मोहब्बत से अल्लाह ने उनको यहाँ पर जवाब दिया। हालांकि अल्लाह चाहता तो उनकी पिछले कौमों की तरह अल्लाह जवाब दे सकता था। पिछले कौमों को अल्लाह ने कैसे जवाब दिया? अल्लाह ने उनको हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया, मिटा दिया, है ना। बस्ती अल्लाह ने उनको पलट दिया, जिंदा अल्लाह ने उनको पलटा दिया उनकी बस्तियों को। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला का रहम ये है, अर्रहमान है अल्लाह सुब्हानहू तआला। अल्लाह मोहल्लत तुमको दे रहा है और कह रहा है अल्लाह कौन है? अर्रहमान है, रहम करने वाला है। अल्लमल कुरान, जिसने कुरान सिखाया। क्या सिखाया उसने? कुरान सिखाया। अब यहाँ पर देखिए सवाल जो किए जा रहे, सिखाया किसने? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, है ना। अब जब सिखाने का कोई मामला आता है तो वहाँ पर मुअल्लिम भी होता, उस्ताद भी होते, और जो चीज़ सिखाई जा रही है उसकी किताब भी होती नहीं होती। मैं आज सूरह रहमान को बहुत डिटेल में आपके साथ इंशाल्लाह लेकर जाऊंगी, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि हम तेज़ी से बढ़ते हुए चले जाए, दूसरे सूरह में भी चले जाए, लेकिन इसकी जो असल जो मग़ज़ जो मज़ा है ना वो हमारे पास ना है। कितने भी दिन हो, 2 दिन हो या 3 दिन हो या 4 दिन हो, लेकिन हम उसको इंशाल्लाह डीपली खोलते हुए जाएंगे, ताकि वो जो मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दिलों में पैदा करना चाहता है ना, वो मोहब्बत आज पैदा होकर इंशाल्लाह हम पैदा करके यहाँ से उठेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर आइए अर्रहमान। अब अल्लमल कुरान, रहमान है जिसने क्या सिखाया? कुरान सिखाया। अब जब सिखाने की बात आ गई तो मुअल्लिम भी आ गया, तालिब इल्म भी आ गया, यानी उस्ताद, सीखने वाला शागिर्द, और सिखाई जाने वाली किताब। तो अब यहाँ पर हमको सिखाने वाला कौन है? अर्रहमान है। कौन है? अब मैं आगे आपको ये पूरी चीज़ें खोल के बताऊंगी, मैं सिर्फ आप यहाँ पर टचअप करके चले जा रही हूँ। यहाँ पर आगे जब आऊँगी ना इसकी तफसीर में, खोलने में, जब वहाँ पर और आपको बताऊँगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरीके से हमको अलग अलग नुकात के जरिए इसके अंदर समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर मुअल्लिम कौन है? अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद है। उस्ताद हमारा खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए मुअल्लिम बनाया ना। तो अब यहाँ पर दुनियावी एतबार से हमारे लिए मुअल्लिम कौन हो गए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शागिर्द कौन हो गए? मुशरिकीन मक्का और हम सब, है ना। हाँ, फिर उसके बाद पढ़ाई जाने वाली लिटरेचर की किताब कौन सी है? अल्लाह की किताब है। अल्लाह अकबर। तो अब यहाँ पर देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो पहला लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है अर्रहमान। आ जाइए, अब लिख लीजिए इसको, एक एक आयत की तशरीह लिखते जाना अब आप लोग। अर्रहमान ये वो लफ्ज़ है जो कि पूरे सूरे की तशरीह है। अर्रहमान को अगर आपने नहीं समझा, पूरे सूरे को आपने नहीं समझा। पूरे सूरे की तशरीह किसके अंदर है? अर्रहमान है। अर्रहमान रहम से निकला है, ठीक है। अर्रहमान कहाँ से निकला? नहीं, रहम कहाँ से निकला? अर्रहमान से निकला। अल्लाह सुब्हानहू तआला का चोटी का नाम, बड़ा प्यारा नाम, बड़े मोहब्बत वाला, बड़े नरमी के साथ लोगों को मुखातिब करने वाला जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम है वो क्या है? अर्रहमान। और जब हम बोलते हैं रहम रहम, हम सुनते हैं ना सही हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना जो नाम है, चोटी का जो नाम है रहमान, उसके अंदर से एक टुकड़ा रहम का निकाला, ठीक है। रहम जो कि माँ के पेट को बोला जाता है रहम। और ये हदीस में कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जो रहम को काटेगा अल्लाह उसको अपनी रहमत से काट देगा, जो रहम को जोड़ेगा अल्लाह उसको अपनी रहमत से जोड़ देगा, है ना। यहाँ पर बात समझ में आई?
तो अब यहाँ पे देखो जो रहम है अल्लाह की, अगर इस सिफत को अगर समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल, समझ तो बिल्कुल नहीं सकते, मिसाल कोई दी नहीं जा सकती है रहमान को समझने के लिए। इतना आला, इतना प्यारा नाम है अल्लाह सुब्हानहू तआला का कि हमारी दिमागें समझने से कासिर है। लेकिन एक मिसाल जो हदीस के ज़रिए हमको मिलती है उसमें बस हम सिर्फ अंदाज़ा लगा लें थोड़ा सा, ठीक है, बोलते ना थोड़ा टच करके देख ले तो थोड़ा अंदाज़ा हो जाता। हाँ, यहाँ पर अब इसके ज़रिए रहम के ज़रिए अंदाज़ा लगाइए। हम सब माँ के पेट में थे, नहीं थे? थे ना, माँ के पेट में रहम में थे ना हम सब लोग। हाँ, जब रहम में होते हैं तो हम तो सुकून में होते हैं, हमारे खाने का इंतज़ाम भी हो जाता। हालांकि हम लाशऊर होते हैं, हमको शऊर नहीं होता किसी भी चीज़ों का, होता नहीं होता? होता कि नहीं? किसको भी है कि याद, मैं मेरे मम्मी के पेट में, मेरे मम्मा के पेट में यहाँ से ऐसा किक करी थी बोल के, याद है किसको? तो भी नहीं है ना, हम शऊर में नहीं रहते उस वक्त, लेकिन अल्लाह हमारे खाने का इंतज़ाम करता, पिलाने का इंतज़ाम करता। माँ खाती है उसके ज़रिए हम खाते हैं, माँ पीती है उसके ज़रिए हम पीते हैं, है ना। माँ देखो हम आराम से सोते हैं, हम महफूज होते हैं, लेकिन जैसा जैसा वक्त बढ़ते जाता है हम अच्छा सुकून में होते हैं, हमारी हिफाजत बढ़ती जाती है और माँ की तकलीफ़ बढ़ती जाती, बढ़ती नहीं बढ़ती। बच्चा आराम से माँ के पेट में सोता है, लेकिन माँ की नींदें वह हराम होना शुरू हो जाती, ख़त्म होना शुरू हो जाती, और तकलीफ़ बढ़ते 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 यहाँ तक बढ़ जाती कि वो तकलीफ़ को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती और अल्लाह सुब्हानहू तआला उस बच्चे को माँ के रहम से बाहर लेकर आता। जो यहाँ पर माएँ हैं वो अच्छी तरीके से इस बात को जानती है कि एक औलाद को पैदा करते वक्त माँ को कितनी तकलीफ़ महसूस होती है। ख़ास तौर पर जिसके नॉर्मल डिलीवरीज होते हैं ना, उसको वो लोग ज़्यादा इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं। तो तकलीफ़ तो हर एक को होती है। तो अब यहाँ पर देखो, ये रहम को समझो आप लोग। यहाँ पर माँ तकलीफ़ में है, माँ यहाँ पर खा रही तो उसको मिल जा रहा, माँ की नींदें जा रही, उन्हें वहाँ पर अच्छा सो रहा। अब यहाँ पर इतना तकलीफ देने के बाद भी जब बच्चा जैसे इस दुनिया में आता है तो माँ क्या करती? इतना तकलीफ जब बोल के फेंक देती, क्या करती बोलो? सीने से लगा लेती ना, उसको लगाती ना, इतनी तकलीफ दी। हालांकि दुनिया में अगर हमको कोई तकलीफ दिए तो या तो मुझसे दूर हो जाते या तो मुझसे बदला लेते, लेते नहीं लेते। लेकिन क्या माँ के अंदर ये चीज़ रहती? इतनी तकलीफ दिया मेरे को इस दुनिया में आने के लिए, बोलते कभी कोई माँ ऐसा बोली आज तक? नहीं बोलती ना। ये देखो आप अंदाज़ा करो, सिर्फ एक माँ के रहम के ज़रिए हमको यहाँ पर बताएगा, छोटी मिसाल दी गई। माँ तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद भी वो बच्चे को दूर नहीं फेंकती, अपने करीब ले लेती, यहाँ तक के सीने को लगा लेती, दिल के करीब उसको कर लेती। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वो है, जब जब भी तुम अल्लाह से दूर जाते ना, अल्लाह क्या करता? मिसालें दे देकर अपने करीब लाता, अपने करीब लाता। तुम चाहे कितने भी अल्लाह को तकलीफ़ें दे दो, है ना, शिर्क करके दे लो, बिदात करके दे दो, लेकिन अल्लाह रहमान है। अल्लाह क्या है? रहमान। अल्लाह चाहता है तुमको कई माओ हज़ारों, बोला जाता है ना 70 माह, ये गलत तरीका है बोलने का, हज़ारों करोड़ों अरबों खरबों माओ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हमारा रब अल्लाह है। रहमान, रहम की सिफत आई ना, रहम करने वाला। अब यहाँ पर ये जो सिफत है ना रहम करने वाले की, इसको यहाँ पर आप थोड़ा सा समझो। रहम जो है ये रहमान, क्या ये हमेशा रहने वाली सिफत है? दुनिया और आखिरत दोनों में भी मिलने वाली सिफत है। रहमान दुनिया और आखिरत दोनों में भी मिलता। रहम हमको दुनिया और आखिरत, मेरा सवाल क्या है, क्या रहमान वाली सिफत अल्लाह की दुनिया और आखिरत दोनों में रहेगी? हाँ। अब यहाँ पर अर्रहमान के जरिए अल्लाह ने तमाम इंसानों को मुखातिब करके कह दिया, सब लोगों पर रहम है। अल्लाह का रहम अब सब पर है। अल्लाह सबसे मोहब्बत करने वाला है, चाहे वो अल्लाह को मानता हो या नहीं मानता हो, अल्लाह को पुकारता हो या ना पुकारता हो, अल्लाह की बात सुनता हो या ना सुनता हो, है ना। अल्लाह सब पर रहम करने वाले, सब उसके अंदर शामिल है, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद अल्लाह क्या बोल रहे? अल्लमल कुरान, अल्लाह ने क्या सिखाया? जैसे ही अल्लाह ने अल्लमल कुरान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, उससे पहले जो अर्रहमान है वहाँ पर रोक दिया ना अल्लाह ताला आयत के ज़रिए। देखो ज़रा कुरान में देख के बोलो, नहीं ये दो आयत मिले हुए एक दूसरे से नहीं है ना। हालांकि अर्रहमान जो है ना, अर्रहमान अल्लमल कुरान, ये जुमला इस्मिया है ना, रहमान नाम से शुरू हो रहा ना। देखा गया तो अर्रहमान तो क्या है मालूम, मुब्तदा है, उसकी खबर तो आगे की आयत में बताई गई, अल्लमल कुरान बताई गई। लेकिन अल्लाह ने वहाँ पर आयत के ज़रिए रोका क्यों हमको? बोलो ज़रा, कौन बोल सकते? क्यों रोका अल्लाह ने हमको वहाँ पर? देखो आया, अगर पूरा जुमला तो मुकम्मल रखा है, अर्रहमान अल्लमल कुरान, कोई भी जुमला जो रहता मुब्तदा और ख़बर से बनता ना, ठीक है। जो लोग अरबी ज़ुबान थोड़ा बहुत अगर मदरसे को भी गए ना तो उनको ये बात मालूम रहती, जुमला इस्मिया में क्या रहता, मुब्तदा और ख़बर रहता ना, नहीं रहता।
रहता ना, हाँ। वहाँ पर अब देखो मुब्तदा और खबर दोनों मिलके तो एक जुमला बनता, लेकिन अल्लाह ने यहाँ पर क्या किया, बीच में आयत नाजिल कर, एक आयत के जरिए रोक दिया अल्लाह ने वहाँ पर। बोलो जरा, कौन बोल सकते, थोड़ा इसको भगाओ जरा, इसके जंग को जरा निकालो वहाँ से। अल्लाह ने वहाँ पर आयत पर हमको रोक कर ये एहसास दिलाया कि ज़रा रुक जाओ, ज़रा देखो पहले रहमान कौन है, ठीक है। कुरान जिसने सिखाया ना पहले वो कौन है ज़रा देख लो, क्योंकि अगर आप रहमान को नहीं समझे पूरे कुरान को नहीं समझ सकते ना, ये पूरे सूरे को समझ सकते आप। यहाँ पर अल्लाह ताला मुझे और आपको गौर व फिक्र करना सिखा रहा। यहाँ पर अब अल्लाह यहाँ पर रोक कर हमको बता रहा कि कुरान की जितनी आयतें ना उस पर रुक रुक के ज़रा सोचो, ज़रा क्या करो, सोचो। पढ़ लेते मत चले जाओ, फर गाड़ी की तरह दे तेज भागो मत, रुको ज़रा, रुक जाओ, थोड़ा गौर व फिक्र कर लो, क्योंकि बगैर गौर व फिक्र के हमको कोई चीज़ समझने आने वाली नहीं है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ हमको समझ में आ गई, अल्लाह वहाँ पर रोक के बता रहा रुक जाओ थोड़ा, हर आयत को रुक रुक के समझ के पढ़ो, तभी वो कुरान का नूर हमारे दिलों में आएगा, फिर तभी वो नूर हमारे किरदार में आएगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर जो रहमान आया ना किसके वजन पे आया जी, फ़ालान के वजन पे आया। लिख लो, जो लोग लिखना चाहते वो लिख लो, फ़ालान। फ़ालान कौन सा सेगा है, मुबालिगा का सेगा है। जो मुबालिगा किसको बोलते वाले, अगर शायद मेरे ख्याल से कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसकी डेप्थ में आपको समझाऊँ, वो भी चीज़ समझाऊंगी चला, जिसके अंदर एक लास्ट पीक की डिग्री बताई जाती ना, अब उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। फ़ालान, रहमान दिख रहा, रहमान, फ़ालान, जैसा कि आतिशान, अरबी में क्या बोलता, आतिशान किसको बोलता, किसको बोला जाता, हद से ज़्यादा प्यासा, बहुत ज़्यादा प्यासा, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यासा होता ना उसको क्या बोला जाता, आतिशान। तो यहाँ पर रहमान, अब रहमान की रहम की सबसे छोटी आला सिफत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, उससे बढ़कर अब कोई भी और रहमान नहीं हो सकता। ये चीज़ यहाँ पर समझो। यहाँ पर ये जो आन आया ना, आन का मतलब है अब जो चल रहा, अब हाल में हमको जो चीज़ अब चाहिए, अब दुनिया में है ना, हम दुनिया में है नहीं है, तो दुनिया में हमको रहीम नहीं बल्कि रहम चाहिए और रहमान चाहिए हमको। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान जब जिंदों के लिए बोले नहीं बोले, हम बोले ना, तो दुनिया में हम जिंदा है ना, तो दुनिया में हमको अल्लाह के रहम की ज़रूरत है ना। देखो, अगर हम दुनिया में अगर हमारी ज़रूरत क्या है वो नहीं समझे, हमारी ज़रूरत ये अगर हमारी पूरी नहीं हुई, क्या उसके बाद का फैसला हम कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो यानी आन जो रहमान जो आया ना, यानी आपको अब जिस चीज़ की ज़रूरत है, अब जिस रहम की ज़रूरत है ना, अल्लाह आपको वो देता। अल्लाह अकबर। तो अब यहाँ पर बात आई हाल की, रहमान का जो सेगा है हाल का सेगा है, रहीम का जो सेगा है वो मुस्तकबिल का सेगा है। इसीलिए रहमान सब पे, अल्लाह सब पे रहम करता, मुनाफिकों पे भी, काफिरों पे भी, मुश्रिकों पे भी, हर एक को अल्लाह मानो, अल्लाह को नको मानो, कुछ भी करो, लेकिन अल्लाह उनको रहम कर देता, उनके ऊपर खिलाता भी, पिलाता भी, ज़रूरतों को भी पूरा करता, सब अल्लाह ताला करता। लेकिन रहीम कौन सा सेगा है, मुस्तकबिल का है। वहाँ पर अब दायमी उसकी वो सिफत है, ये ख़त्म हो सकती। देखो प्यास, हद से ज़्यादा प्यास लग रही, पानी पी लेंगे तो ख़त्म हो जाएगी। बंदों की हरकतों की वजह से भी अब जैसे ही उस दुनिया से चला जाएगा ना, उसके ऊपर रहमान वाली सिफत, रहम करने वाली दुनिया की जो सिफत है वो ख़त्म हो जाएगी। अब रहीम वाली सिफत में वो जाएगा या नहीं जाएगा उसको अब देख लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बात समझ में आई आप सबको कि रहमान कितना, कैसी बात बताई जा रही ना, अगर हम अल्लाह के रहम की जो नेमत है उसकी अगर कदर नहीं करें तो ये नेमत हमसे छीनी जा सकती है, ठीक है। अब रहमत का सबसे आला, रहम करना, मोहब्बत करना, प्यार करना, सबसे आला सिफत रहमान के अल्लाह के ज़रिए अल्लाह ने हमको बता दिया कि अब तुमसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, सबसे ज़्यादा तुमको प्यार करने वाला, सबसे ज़्यादा चाहने वाला अगर कोई है तो कौन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमान है। पहली आयत के ज़रिए हमारे दिलों को खोल दिया, देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वहाँ पर। अब दूसरी आयत पर आइए, अल्लाह क्या कहते हैं, अल्लमल कुरान। अल्लमा के माने क्या है, सिखाया। क्या सिखाया, कुरान सिखाया। अल्लाह अगर चाहते तो यहाँ पर नज़्ज़ल अल कुरान भी बोल सकता था अल्लाह ताला, नाजिल किया कुरान, अखबर अल कुरान, कुरान की खबर दे दी, ये बोला जा सकता ना। लेकिन अल्लाह ने यहाँ पर क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सिखाया। सिखाने के लिए अब यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि अब हमारा सबसे पहला मुअल्लिम अगर कोई है तो वो कौन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अब बंदा अगर कोई कुरान सीखना चाहता है, एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ 10 कदम आता है, तेज़ी से चल के गया, दौड़ के आता अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो अब यहाँ पर अल्लाह सिखाएगा, हम नहीं सिखाएंगे, ठीक है।
हमारी कोई औकात है कि हम किसी को कुछ सिखाए? अल्लाह सिखाएगा। अल्लमल कुरान, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको कुरान सिखाया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मुअल्लिम जो होता है, टीचर जो होते हैं ना, टीचर का एक लहजा होता है अपना। स्पीकर एक होता, एक मुखर्रिर होता और एक टीचर होता। एक स्पीकर और टीचर में क्या फ़र्क है? लिखो आप, ये चीज़ें बहुत अहम चीज़ें हैं। स्पीकर किसको बोलते हैं? जो कि उन्हें जो चीज़ें समझ के आए ना वो आपको आके बोल दे के चले जाता, चाहे आप वो बात को समझो या ना को समझो। लेकिन टीचर किसको बोलते हैं? हाँ, अब यहाँ पर आइए, मैं अब कहाँ पर थी? एक टीचर और एक स्पीकर। अल्लाह क्या है? हमारा टीचर है, मुअल्लिम है ना। अल्लमल कुरान बोला गया ना, सिखाया हमको, अल्लाह ने सिखाया। तो टीचर क्या होता है? टीचर की खासियत क्या होती है? टीचर आसान अल्फाज में, ठीक है, आसान सहल अंदाज में समझाता है सामने वाले पूरे स्टूडेंट्स को। अगर नहीं समझ में आए तो मिसालें देता है, सवालात करता है, अलग अलग सवालात करके समझाता है। समझाते टीचर समझाते ना, सवालात करके समझाते। और अगर कोई अच्छा समझ गए तो उसको शाबाशी भी देते। टीचर की खासियत है नहीं है ये? पहले तो आसान अल्फाज में, फिर उसके बाद अगर समझ में नहीं आ रहा तो मिसालें देकर समझाते है ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं? क्या बोली मैं अभी आपको? बार बार दोहराते वो चीज़ों को। एक बार समझा दिए, नहीं समझ में आया, टीचर होता जो बार बार दोहराता, बार बार। फिर अगर नहीं समझ में आ रहा तो सवालात करके समझाता। अच्छा ये समझ में आया, अच्छा ऐसा है क्या, इसका सवाल देखो, है ना, ये चीज़ हो सकती है तो कैसे हो सकती है। एक टीचर की खासियत होती है। और जब बात समझ में आ गई तो टेस्ट लेता है ना, लेते नहीं लेते। फिर आप जब टेस्ट दे दिए, जो अच्छे मार्क्स ला लिए, जो बात को समझ लिए, उनको शाबाशी भी देते टीचर, देते नहीं देते। फिर उसके बाद अगर कोई तब भी अगर बात नहीं समझे तो सब्र भी करते टीचर, करते नहीं करते। और अल्लाह सुब्हानहू तआला के अंदर ये सब चीज़ें मौजूद है। देखो आप लोग, अल्लाह सुब्हानहू तआला आसान अल्फाज में, कुरान बहुत आसान सहल अंदाज में, सहल अल्फाज में हम सब के दरमियान रख दी गई, बहुत आसान है। और अल्लाह बार बार मज़ामीन को रिपीट करता नहीं। जन्नत के बारे में बार बार कई इसके अंदर टॉपिक्स आते, कई सूरों के अंदर टच करते, अल्लाह ताला निकालते, टच करते, उसके अंदर निकालते। जहन्नम के बारे में आया, ये इसके अंदर भी, सूरह मुल्क में भी आया, सूरह कहफ में भी आया, सूरह बकरा में भी आया। यानी हर जगह जगह अल्लाह ताला क्या करते, उसको दोहराते जाते। एक टीचर की खासियत क्या होती है? उसको दोहराते, ताकि क्या हो जाए, सामने वाले को, तालिब इल्म को वो बात याद हो जाए, समझ जाए वो अच्छे से, है ना। और उसका टेस्ट भी लेते, है ना। और अगर टेस्ट लेने के बाद जो अच्छे मार्क्स लेने को शाबाशी देते नहीं देते। और जो अब ये जो अल्लाह सुब्हानहू तआला एग्जाम लिखने वाला, उसके अंदर जो पास हो जाएंगे, फर्स्ट आ जाएंगे, उनके लिए जन्नत है ना। अब दुनिया में, लेकिन कम से अब दुनिया में तो बात नहीं मान रहे ना, तो अल्लाह ताला सब्र कर रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कर रहे हैं? उनको छूट दे दी। अब थोड़ा टीचर छूट दे देते ना, जान दो क्या कर सकते, अब छोड़ देते ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया में छूट देता है। लेकिन वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला पकड़ लेता है। आगे जो जहन्नम का जिक्र कर रहा ना, लोग कहते हैं कि बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं, सूरह रहमान रहम करने वाली सिफत है और इसके अंदर जहन्नम का जिक्र करे, अरे ये कैसा? तो अब देखो, सब कुछ देने वाला जो है वो आपसे कोई चीज़ें, अगर आप वो बात को नहीं माने तो आप वो चीज़ ले भी सकता है। मिसाल के तौर पर माँ बाप है, माँ बाप अगर बच्चे को कोई चीज़ अता करते देते, अगर उसका गलत इस्तेमाल करे तो माँ बाप उसको छीन भी सकते, और उससे जो बच्चा है उसको तकलीफ भी हो सकती, होती नहीं होती ना। अब वहाँ पर भी लोगों को तकलीफ होगी जब अल्लाह ताला नेमतों को छीन लेंगे। तो अब यहाँ पर ये बात को समझ लीजिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतरीन मुअल्लिम है। कौन है? अल्लाह ताला, जो हमको हर तरीके से मिसालें देके समझाता। यह सिखाने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने एकदम कुरान नाजिल कर दी। ऐसा हुआ क्या? कुरान किताब की शक्ल में लाए और हमारे हाथ को थमा दिया, चलो पढ़ लो, अमल कर लो और एग्ज़ाम दे दो। आज हमारे पास होता है ना, जो लोग स्कूल से कॉलेजेस से वाकिफ़ है, अक्सर ऐसे भी टीचर्स होते हैं ना, नहीं होते ना, जो कि क्या करते, एग्जाम से पहले किताबें दे देते, चलो पढ़ लो, एग्जाम लिख लो, खत्म। अगर पास हो गए तो अच्छा, नहीं फेल हो तो तुम्हारी शामत है, वो अब हमको नहीं मालूम कुछ भी। और कई ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो लफ्ज़ बा लफ्ज़ आपको समझाते, हर मसाला बा मसाला समझाते हैं, मिसालें देकर समझाते, दोहरा कर समझाते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कौन है? जो बार बार मिसालें देकर, एक बेहतरीन मुअल्लिम है अल्लाह सुब्हानहू तआला, जो हमको समझाता है ताकि हम समझ जाए।